हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान जो इसके सुजन मासी से मिल लेती है। बाद में मुस्कान जो है पूछती है कि माँ कहाँ पर है। उसके मम्मा के बारे में पूछती है। तभी सुजन कहती है कि वो सुरक्षित है। मैंने कहा था, पर वो कहाँ है मुझे पता नहीं, क्योंकि वो कोठे में नहीं है तो इसलिए वो सुरक्षित है, ऐसा मैंने कहा था। फिर मुस्कान कहती है कि मामा। तभी उससे गले लगा लेती और कहती है कि तुम आराम से रहो, मैं तुम्हारे मामा को जो है ढूंढ लूँगी। सुजन जो है बाद में रौनक उसे लेकर चले जाता है। फिर सुजन उससे माफ़ी मांगती। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं तुम्हें बता देती तुम्हारे मम्मा का पता तो तुम्हारा जो है संसार छोड़कर तुम्हारे मम्मा के पास चले जाती। दूसरी तरफ रौनक जो है उसके माँ की मांडी पर सर रखकर सो रहा होता है। तभी उसकी माँ कहती है कि जाओ, कब तक यहाँ पर सोओगे, तुम तो मेरे कन्हैया हो, अभी जाकर तुम्हारे जो है राधा के पास जाओ, वो अकेली होंगी नहीं। मुस्कान के पास जाने के लिए कहती उसकी मामा उसे। तभी वो कहता है कि सोने दो ना माँ, वैसे काफ़ी दिन हो गए। फिर बाद में जैसे ही वो कमरे में जाता है उसे उसके बीच और हनुमान के बीच जो बातें हुई थी वो सब कुछ याद आ जाती है। वो मुस्कान को देखता है, पहले मुस्कुराने लगता है, बाद में उसे गुस्सा आता है और जाकर वो फूल तोड़ देता है और फूल फेंक देता है। वो कहता है कि साज सजावट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वैसे भी कोठे में ऐसी ही साज सजावट होती होंगी ना जहाँ तुम बैठती होंगी, ऐसा वो मुस्कान को कहता है। मुस्कान उठकर खड़ी हो जाती है और मुस्कान कहती है कि मैं एक बात कहूँ आपको, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान कर दिए और एहसान नहीं चाहिए आपके, अब मैं नीचे सोऊंगी और आप ऊपर सो। तभी रौनक उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे कुछ तुम्हारी बात नहीं सुननी, जो कहा गया है वो करो, मुझे जहाँ सोना है मैं वहाँ पर सो जाऊँगा, तुम तुम्हारा देखो, ऐसा कहते हुए गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वहाँ से जाता है उधर सर जी आ जाते हैं। सर जी आकर मुस्कान सर जी को देखते ही मुस्कान जो है एकदम से डर जाती है। उसके हाथ में जो तकिया होता है वो भी गिर जाता है। फिर वो कहते हैं कि घबराओ मत। वो दरवाज़ा बंद कर देते, उससे कहते हैं कि घबराओ मत, मैं बस तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तभी मुस्कान जो चुपचाप वहाँ पर खड़ी होती है। फिर सर जी उसे कहते हैं कि मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे माँ के साथ काफ़ी गलत किया है, पर मुझे इस सब बात का पछतावा है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और शायद मेरे गलत कामों की वजह से ही आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा जो है सर जी मुस्कान से कहते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे मम्मा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे मम्मा का भी हूँ, वहाँ से तुम्हारे मम्मा को ढूंढ कर लाऊँगा, बस तुम यहाँ से चले जाओ। तभी मुस्कान कहती है कि पर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन करूँ, पहले बचपन में तुम मुझे खेलने के लिए टॉयज़ ला कर देते थे और बाद में मुझे ही टॉयज़ बना दिया तुमने। फिर वो कहती है कि मैं अब तुम्हारे ऊपर और भरोसा नहीं कर सकती। तभी सर जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा, क्योंकि मुझे बहुत पछतावा है मेरे किए पर, और मैं सच में तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दूँगा, तुम्हारे मम्मा को और तुम्हें, और तुम्हारे मम्मा को मैं कहाँ से भी ढूंढ कर लाऊँगा, बस मेरा घर मत टूटने देना, क्योंकि मैं अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और गायत्री से भी। ऐसा वो कहकर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ रौनक जो है हनुमान को फ़ोन लगाता है। फिर हनुमान और उसके बीच में जो है बातें हो रही होती है। फिर उससे कहता है कि कैसी है आपकी मतलब बात वो होती है। तभी रौनक कहता है कि क्या बात कर रहा है, नाचने वाली है वो। फिर बाद में दोनों के बीच में बात हो जाती है। तभी गायत्री वहाँ पर आती है और गुस्से से फ़ोन ले लेती है और हनुमान को काफ़ी गुस्सा लगाती है। वो कहती है कि कैसे घटिया बात कर रही है, नाचने वाली आएंगी शादी में, नाचने वाली क्यों आएंगे, नाचने वाली की जहाँ जगह है वहाँ पर वो रहेंगी, ऐसा वो कहती है। फिर बाद में रौनक से कहती है कि रौनक कैसे दोस्त पाल कर रखे हैं तूने, अगर तेरे पापा को मालूम पड़ेगा तो वो कितना गुस्सा होंगे। फिर वो सोचता है कि मैं बहुत भूल गई, पापा की सच्चाई तो मैं आपके सामने ला कर रहूँगा। दूसरी तरफ रौनक जो है जाकर सो जाता है। मुस्कान बस इंतज़ार कर रही होती कि रौनक कब सो जाए और वो यहाँ से निकल कर जो है वो घर को बचा ले। ये नहीं सोचती कि उसकी वजह से जो है घर का पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसा वो सोचने लगती है। फिर बाद में वो सोचती है कि कुछ भी कर मुझे जो है यहाँ पर सब छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुशियाँ चाहती हूँ इस घर की, ऐसा मुस्कान कह देती है। और रौनक जो है वहाँ पर सोया होता है। जैसे ही मुस्कान वहाँ से निकल जाती है रौनक तुरंत उठ जाता है। मुस्कान जो है वो सर जी के कहने के मुताबिक गाड़ी में बैठती है और वहाँ से जो है निकल जाती है जहाँ सर जी उसे बुलाते हैं। और वहाँ पर मुस्कान देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। सर जी जो है तबस्सुम को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं यहाँ पर, तभी वो कहते हैं कि हाँ, मैंने जो वादा किया है वो पूरा करूँगा, तबस्सुम तुम्हें लेकर जाएंगी और सुबह में तुम्हें छोड़ देंगी, ऐसा जो है मुस्कान से वो कहने लगता है। मुस्कान डर जाती है कि कहीं वो वापस उसे वो कोटे पर ना लेकर चले जाए। तबस्सुम उसके पास देखने लगती है। फिर सर जी कहते हैं कि तुमने मेरा सुना, थैंक यू, उसका धन्यवाद वो कहने लगते हैं मुस्कान का। तभी पीछे से जो है ड्राइवर बनकर जो बैठा होता है रौनक होता है। रौनक जो है वो बाहर आ जाता है। रौनक को देखकर एकदम से सर जी के हाथ की बैग छूट जाती है। रौनक सोचने लगता है कि मुस्कान ने जब उससे बोला था तब वो ड्राइवर बनकर वहाँ पर गाड़ी में बैठकर आ गया था और मुस्कान की बात उसने सब सुन लिया था। रौनक जो है गुस्से से सर जी को देखने लगता है और रौनक का गुस्सा देखकर सर जी के हाथ से बैग छूट जाता है। यहाँ पर एपिसोड खत्म।